Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे साजिद ताडर साहब जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका जबरदस्त एनालिसिस भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और खासकर भारत और तालिबान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बात करना चाहता हूं तालिबान की एम्बेसी की तरफ। तालिबान के जो रिलेशनशिप है उसमें चॉइस अब ये बताना चाहूंगा कि तालिबान अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशनशिप नए नहीं हैं। मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में है, अनबिलीवेबल, बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स। आप इसकी मिसाल इस चीज पे से लगाएं कि उनकी जो लेजिस्लेशन, उनकी असेंबली की बिल्डिंग है वो भारत ने बनाई है। उनकी पुलिस और आर्मी ट्रेनिंग जो वो भारत में होती थी, यहां तक कि उनके जो रूलिंग एलीट होती थी वो इलाज कराने के लिए भारत आती है। उनके स्टूडेंट भारत पढ़ने जाते हैं। और दूसरा, उन्होंने क्योंकि उनके पास दे हैव सफिशिएंट प्लस, उनके सरप्लस, उनके फंड्स हैं, भारत के पास लेवरेज है, 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं, उनके पास चीजें मौजूद हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां पे रशिया और चाइना, मैं इस पे बिल्कुल भारत का जो पॉलिसी है उसको जस्टिफाई इस तरीके से करूंगा कि दो मेजर पावर्स उसमें पहले ही अफगानिस्तान में रोल प्ले कर रही हैं, रशिया और चाइना। आपने देखा होगा कि तालिबान के जो वफूद हैं वो जा रहे हैं मुसलसल चाइना, उनके साथ बिजनेस डील्स कर रहे हैं। तो यहां ये जरूरी है भारत के लिए कि वो स्टेप इन करता और अपने इंटरेस्ट और अपना फ्यूचर, क्योंकि दे आर रीजनल पावर, तो उसमें अपना स्टेप इन होता। तो उसमें उन्होंने स्टेप इन किया है। बल्कि यहां ये बताना चाहूंगा मैं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस वक्त भारत हैज बिकम वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान, और उनके जो कौंसल जनरल मुंबई में और हैदराबाद में है वो काम कर रहे हैं। और मजीद उसमें वो मेरा मकसद जिस तरह उन्होंने बताया है कि इट विल बी फंक्शनिंग सून इन न्यू दिल्ली। और इसमें इट वाज नीडेड, वेरी वेल नीडेड इट फॉर भारत, क्योंकि अगर रशिया और चाइना वहां पे अपने रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो भारत विल बी मिसिंग आउट। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। पाकिस्तान के लिए अफसोस है, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान और अफगानिस्तान बहुत अरसा पहले ही डंप कर चुका था। जब अमेरिकन वहां से निकल रहे थे तो उस वक्त भी अफगानिस्तान को कतर जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। उन्होंने पाकिस्तान से ये रिप्रेजेंटेशन जो है अदम एतमाद की वजह से ले ली थी। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिसियों का और किसी भी चीज को सीरियस ना लेना उसका रिएक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इसको सीरियस ले। जिस मुल्क के लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है चंद डॉलरों के लिए, लेकिन अब अपने उस रीजन में आपका बहुत बड़ा एक ओपन बॉर्डर है उनके साथ। पख्तून दो हिस्सों में रहते हैं, आधे पाकिस्तान में आधे अफगानिस्तान में, और खुदा दा ना जे कुछ सीरियस लो तुसी जेड़ा ना भंग पी के सुते पे हमें काम नहीं चलेगा। ठीक है सर। और ये चीज हमें सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, बल्कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अगर हम देखें, बहुत सी ऐसी वीडियो सामने आती हैं, बहुत सी ऐसी न्यूज सामने आती हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं इंडिया को ब्रदर कंट्री कहते हैं, नजर आते हैं ओपनली कि भाई इंडिया हमारा ब्रदर कंट्री है, इंडियंस हमारे ब्रदर हैं, जबकि पाकिस्तान के हवाले से आप वो उस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। इसके अलावा सर एक खबर ये भी आई है कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि 2 साल के अंदर अंदर वो तमाम जो अपना बॉर्डर, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगता है या बांग्लादेश के साथ लगता है, उसकी फेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अक्सर उनकी तरफ से ये न्यूज आती है कि भाई उन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को लेके, या जो भी चीजें हैं। क्या समझते हैं? हम भी तो हर चीज का इल्जाम इंडिया पे लगाते हैं, मतलब कोई भी बात हो, यहाँ पे कोई मतलब बिजली चली जाए या फिर कुछ और चला जाए तो हम यही कहते हैं कि जी रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। लेकिन अब हम इस चीज के ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रहे कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद करें? वो लोग जैसे अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपना फेंसिंग की बात की है। तो सब ये सारी चीजें होती हैं अगर आपके पास फंड्स एक्स्ट्रा मौजूद हों, आप अपने पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड हों। इस वक्त पाकिस्तान के फैसले करने वाले सारे जो हैं उनके बच्चे बाहर बैठे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि भारत के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट या उनके लीडरान डुअल सिटीजन हो। वहां कानून ही नहीं है। यहां मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि आपका कानून अलाउ करता है और आपके मेजॉरिटी जो की प्लेयर्स हैं उनमें फैशन है डुअल सिटीजनशिप का। और दूसरा मैं बताऊंगा कि वो तो चलो ठीक है, आपने टूटी फूटी बाढ़ लगाई थी अमेरिका के पैसों से अपने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वो भी उन्होंने तोड़ दी है या तोड़ के उन्होंने कबाड़ में बेच दी होगी। लेकिन ये कि दर हकीकत आप इस वक्त जो
सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई मौजूद ही नहीं है। उसकी वजह यह है, जो भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। सिर्फ ट्विटर की हद तक लंदन और टोरंटो के ख्वाब देखता है छोटी उम्र से, और फिर या मिडिल ईस्ट चला जाता है, तो या फिर भागकर वो किसी और मुल्क चला जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। लेकिन ये कि इस वक्त अगर देखा जाए, मैं आपसे बल्कि ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, 25 करोड़ लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, कौन सा ऐसा लीडर है जिसने आज तक को बात की हो आपके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, आपकी बॉर्डर के ऊपर बाढ़ लगाने के लिए, आपकी जानें बचाने के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई किसी ने आज तक कुछ जामे या सॉलिड को प्लान दिया है? अभी तक मैंने ये दो अल्फाज किसी के मुंह से नहीं सुने। लूट की तैयारी फिर दोबारा हो रही है, अलायंस बन रहे हैं, मिनिस्ट्रियां बिक रही हैं, कश्मीर के नारे लगते हैं, मजहब के नारे लगते हैं, जो कि 75-76 साल से बिकता आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के अगर बात करें, खासतौर पे यूथ की बात करें, काफी हद तक ये चीजें समझ आने लगी हैं हमें कि भाई जो 76 साल नारा लगाते रहे, या हमें हमारे सामने ये नारा लगाते रहे, वो सब एक चूरन था, वो सब एक ड्रामा था। ना तो आने वाले टाइम में हम कश्मीर को लेके सीरियस हैं, ना पहले कभी सीरियस थे। ये चीजें अब क्लियर होती नजर आ रही हैं सर। मेरे ख्याल में इसमें चॉइस साहब मैं एग्री करूंगा। परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर एक प्लान बनाया गया था कि ट्रेड और अपने रिलेशनशिप बेहतर किए जाए। मैं समझता हूं वो सबसे अच्छा प्लान था। और आज भी मैं ये कहूंगा, जब तक आपकी यूथ को ये नहीं पता चलेगा कि उनके लीडरान के सबके बच्चे लंदन बैठे हैं और इनको जिहाद की आवाजें दी जा रही हैं, इनको जिहाद के तरबियत दी जा रही है, जब तक आपके बच्चे मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। दैट इज द ओनली सीक्रेट। लेकिन मेरे ख्याल में पता नहीं क्या बात है, इस वक्त आप सारा मुल्क ही लग रहा है कि जिस तरह सोया पड़ा है। ठीक है सर, आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट हर साल आप इंडिया का विजिट करते हैं। हमने वो चीज अपने प्रोग्राम में भी ऑन एयर की है, अपने प्रोग्राम में चलाई, और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि तारड़ साहब का विजिट कब होगा इंडिया का, तारड़ साहब हमारे मेहमान बने, तारड़ साहब कब। तो आप बताएं देखने वालों को, कब आप इंडिया जा रहे हैं विजिट के लिए? चौधरी साहब, आपने देखा इंडिया का मैं जिक्र करता क्यों, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है। उसकी वजह यह है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे जो वीजा इज इन अ प्रोसेस राइट नाउ, बल्कि वो मेरे पास पहले भी वीजा, मैं कई दफा जा चुका हूं, लेकिन ये कि आजकल मैं वीजा ले रहा हूं और मेरी मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 हफ्तों तक जाऊंगा। और उसमें मेरी होम स्टेट अगर जिस तरह कहा जा सके वो मध्य प्रदेश है। उसमें इंदौर है, क्योंकि मेरा भाई जो है ओरिजिनली जसदीप सिंह, ही इज फ्रॉम इंदौर। मैं इंदौर जाऊंगा, वहां कुछ दिन रहूंगा, न्यू दिल्ली जाऊंगा, अमृतसर जाऊंगा, गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, हरमंदिर साहब जाऊंगा। तो मैं दर हकीकत आपको पता है कि मैं हमेशा भारत को अपना सेकंड होम कहता हूं। मुझे आज तक ये फर्क महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी फॉरेन लैंड पर हूं, और इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। और मेरी कोशिश है कि मैं क्रिसमस से पहले ही चक्कर लगाऊं, लेकिन अगले महीने 2 तक मैं लाजमी जाऊंगा। और मैं 1 हफ्ता पूरा रहूंगा वहां। मैं एक शादी है वो भी अटेंड करनी है। लेकिन मेरा ढेर सारी इतनी मोहब्बत मुझे भारत से मिलती है, आप सोच नहीं सकते। और मैं उनका मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप सोच नहीं सकते कि जितने लोगों ने मुझे मेरा ईमेल ढूंढ के मेरे मैसेजेस करते हैं कि यू विल बी माई गेस्ट। मैं यही कहूंगा कि आप मेरे दिलों में रहते हैं। मेरी हमेशा दुआएं हैं, मेरी दुआएं आपके लिए। और एक बात चौधरी साहब, आपका भी फ्यूचर पाकिस्तान में बैठे, बिल्कुल आप अगर ये सोचें कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक ना करने के बगैर आप तरक्की कर पाएंगे, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जरूरी ये टाइम आ चुका है कि यू हैव टू सॉफ्टन अप योर रिलेशनशिप। दोनों साइडों पे एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही किस्म की चीजें हैं, एक ही किस्म की हवाएं हैं, खुशबुएं हैं, खुराक है, हर चीज, कल्चर, हर चीज। देखिए उसकी मिसाल मैं देता हूं, आपके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वक्त आपका बॉलीवुड की मूवीज है। तो आप जब देखते हैं कि हर चीज सेम है, तो इतनी नफरतें ये, और दूसरा आप नफरतों में इतना आगे चले जाते हैं कि आप लर्न करने की कैपेसिटी, एबिलिटी छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल में हमें वो क्रॉस करनी होगी, जरूरी है हमारे लिए, और ये चीजें इंप्रूव होगी। आई एम वेरी होपफुल।
ठीक है सर, आपने बोला खाने तकरीबन एक जैसे हैं, देखने में लोग ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज जो फर्क आ गया है वो सोच का फर्क है। उनकी सोच में और हमारी सोच में, उनकी सोच जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, और हम आज भी, मतलब कुछ लोगों को बातें बुरी लगेंगी लेकिन आज भी हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाले कंसेप्ट में हम लोग फंसे हैं, जबकि वो लोग अपने इंडिया को, अपने कंट्री को लेकर चल रहे हैं। जब तक हमारे अंदर ये सोच का फर्क खत्म नहीं होगा, मेरे ख्याल से तब तक रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते, चाहे गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको ये श्योरिटी से कहता हूं कि इस बार जब आप इंडिया जाएंगे आपका बहुत ही वार्म वेलकम किया जाएगा। बहुत से लोग आपके वहां पे चाहने वाले हैं, आपकी ओपिनियन को। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी और साजिद तारड़ साहब का ये एनालिसिस आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जिसमें उन्होंने बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और खासकर भारत और तालिबान के मजबूत होती हुई दोस्ती पे। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो दुबई में एक जबरदस्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक मीटिंग चल रही है, जिसमें विश्व भर के बड़े नेता शामिल हुए हैं। पर खास बात यह है कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे है। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो हर जगह उन्हीं की चर्चा है। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है बात कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री की। और खासकर जिस तरीके से भी बीजेपी ने 3 बड़ी स्टेट्स में अपने इलेक्शन जीते हैं, उसकी वजह से बीजेपी की हाइप पूरी दुनिया भर में बढ़ गई है। खासकर चाइना और अमेरिका जैसे देश अब ये पक्की तरह से जान चुके हैं कि आने वाले 2024 में भी बीजेपी ही भारत में लोकसभा के इलेक्शन जीतेगी और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आएंगे। इसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।